हेलो बच्चों, एमपी टीचर्स गिल्ड में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय मेंस, नेस और ओलंपियाड में आने वाले इंग्लिश के कुछ टॉपिक समझेंगे। आज का हमारा टॉपिक है सिंगुलर और प्लूरल नाउन। ठीक है, आज हम इसके बारे में समझेंगे और इसके जो रूल्स हैं वो भी समझेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। चलिए, सिंगुलर और प्लूरल नाउन क्या होते हैं? नाउन्स दैट नेम मोर देन वन पर्सन। अगर एक से अधिक पर्सन होंगे तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे? प्लूरल नाउन का। ठीक है, और अगर एक ही पर्सन हो, वन पर्सन, प्लेस, एनिमल, जानवरों के नाम और कोई वस्तु अगर एक है तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे? सिंगुलर नाउन का बेटा। ठीक है, और जहां पर कोई भी वस्तु, कोई भी पर्सन, कोई भी प्लेस, कोई भी जगह, कोई भी जानवर अगर एक से अधिक है तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे? उसे हम क्या कहते हैं? प्लूरल नाउन कहते हैं। जैसे बॉयज, आइज। ठीक है, बॉय, बॉय क्या है? एक अकेला लड़का है तो ये कौन सा नाउन है? सिंगुलर नाउन है। अगर यहीं पे हो जाए बॉयज, मतलब बहुत सारे लड़कों की बात की जा रही, तो ये कौन सा नाउन होगा? प्लूरल नाउन होगा बेटा। ठीक है, चलिए सिंगुलर को प्लूरल कैसे बनाते हैं थोड़ा सा वो हम समझेंगे, उसके रूल्स समझेंगे। अगर देखिए, वैसे तो सिंपल में क्या होता है, अगर हम किसी के भी लास्ट में, जैसे यहाँ पे फ्रेंड दिया गया, अगर हम लास्ट में एस जोड़ देते हैं तो वो सिंगुलर वाला जो नाउन है वो क्या हो जाता है? प्लूरल नाउन में चेंज हो जाता है बेटा। ठीक है, सेम देखो यहाँ पे हॉर्स है तो हॉर्स का क्या हो जाएगा? हॉर्सेस। लास्ट में हम क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट रूल कौन सा है? बाय एडिंग एस, मतलब हम लास्ट में एस ऐड करके हम सिंगुलर को क्या कर सकते हैं? प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, बाय एडिंग ई एस। अब हम लास्ट में क्या जोड़ दें? ई एस जोड़ दें तो हम जो सिंगुलर है उसको हम किस में चेंज कर देंगे? प्लूरल में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ई एस कब ऐड करेंगे? ई एस हम प्लूरल नाउन को बदलने के लिए अगर लास्ट में किसी के एस हो, डबल एस हो, सी एच हो और एस एच हो। ठीक है, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में एस, डबल एस, सी एच और एस एच, ये चारों चीजें होंगी तो हम उसको हटा के हम किसका यूज कर देंगे? ई एस का यूज कर देंगे। ठीक है बेटा, जैसे देखो ग्लास, लास्ट में क्या है? एस है, तो इसको अगर हमें प्लूरल बनाना होगा तो हम क्या कर देंगे? ग्लासेस। ठीक है, उसके आगे हम क्या ऐड कर देंगे? ई एस कर देंगे। और ठीक है, चलिए देखो, जैसे नेक्स्ट बॉक्स है, तो बॉक्स है तो बॉक्स के लास्ट में क्या है? एक्स है। एक और चीज याद रखिएगा, यहाँ पे ओ हो लास्ट में और एक्स हो, तो इनको सबको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लास्ट में क्या है हमारे पास? एक्स, लास्ट में यहाँ पे क्या है? एक्स, तो एक्स, तो हम यहाँ पर हम क्या बनाएंगे प्लूरल बनाने के लिए? एक्स, और जब लास्ट में क्या ऐड कर देंगे? ई एस। ठीक है, तो अगर लास्ट में सिंगुलर में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ और एक्स हो तो हम उनको प्लूरल बनाने के लिए उनके लास्ट में हम ई एस को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो वो जो वर्ड होगा वो किस में चेंज हो जाएगा? प्लूरल में चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट रूल क्या बोला है? बाय एडिंग आई ई एस। तो आई ई एस हम कहाँ पर ऐड करेंगे? तो देखो ध्यान से, अगर लास्ट में किसी वर्ड के लास्ट में क्या हो? वाई हो। ठीक है, और उससे पहले क्या हो? कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट समझते हो? कॉन्सोनेंट और आप कॉन्सोनेंट और वॉवल समझते हैं ना? वॉवल्स कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। इन सब को छोड़कर जो भी आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं, जैसे बी, सी, डी, ये सब क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं बेटा। ठीक है, अगर ये नियम कब काम करेगा? जब वाई के पहले क्या हो? कॉन्सोनेंट, मतलब व्यंजन हो। ठीक है, तो जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इसको, तो लेडी, तो लास्ट में वाई है तो हमें पता चल गया आई एस जोड़ना है, लेकिन वाई से पहले क्या है? डी है ना, ये डी क्या है? एक व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो हम यहाँ पे क्या वाई को हटाकर क्या कर देंगे? वाई को हटाकर आई ई एस का यूज करेंगे, तो लेडी का क्या हो जाएगा? लेडीज हो जाएगा। ठीक है, सेम देखो बेबी, तो बेबी का क्या हो जाता है? वाई है लास्ट में और वाई से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हटा के हम किसका प्रयोग करेंगे? आई ई एस का यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना सिंगुलर को हम प्लूरल कैसे बनाएंगे? चलिए, अब कुछ हम है ना, कुछ क्या है, आपके कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो वाई है, वी डू नॉट रिमूव वाई, जस्ट एड एस टू मेक। अब देखो ध्यान से,
ये क्या है, वाई तो है, देखो इनमें जैसे डे है, अब वाई है, लेकिन इधर देखो क्या नहीं है, इधर यहाँ पे कॉन्सोनेंट है क्या, ये तो वॉवल है। तो हम इसकी जगह फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा वाई के आगे क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे। अगर कॉन्सोनेंट होता तो वाई को हटा के हम क्या जोड़ते, आई ई एस, लेकिन यहाँ पे क्या है, वॉवल है, स्वर है, तो हम क्या करेंगे, फिर वाई को नहीं हटाएंगे, लास्ट में हम क्या लगा देंगे, एस जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, के ई वाई। अब यहाँ पर तो मैडम वाई है, तो आपको ऐसे नहीं होना चाहिए कि वाई है तो हम आई ई ऐसे ही लगाएंगे, लेकिन उससे पहले वाला भी देखना हमें, ये क्या है, वॉवल है, वॉवल है तो हम क्या करेंगे फिर, कि जैसे का तैसा, और लास्ट में उसको प्यूलर बनाने के लिए हम क्या ऐड कर देंगे, एस ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम अब कुछ क्वेश्चन के द्वारा और समझते हैं कि सिंगुलर को प्यूलर कैसे बनाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखो यहाँ पे फर्स्ट में दिया गया है पीस, तो पीस का हम कैसे करेंगे, तो पीस का हम प्यूलर बनाने के लिए क्या करेंगे, उसके आगे हम क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पीसेस। ठीक है बच्चों, चलिए सेकंड वाला, मॉस्क्यूटो, क्या लिया है, मॉस्क्यूटोस, तो मॉस्क्यूटो को हम अगर प्यूलर बनाएंगे तो इसमें क्या आएगा, तो देखो मॉस्क्यूटोस भी हो सकता है, और हमने पढ़ा था अगर लास्ट में ओ हो तो क्या होता है, ई एस, ई एस क्या कर देते, ऐड कर देते हैं, लास्ट में ओ हो तो यहाँ पे भी ई एस है, तो इसके दोनों बन सकते हैं। ठीक है, या तो आप ए भी सही है और बी भी सही है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिस्किट, तो बिस्किट का क्या हो जाएगा, तो बिस्किट्स क्या होता है, इसमें देखो बिस्किट का क्या हो जाएगा, अगर हम लास्ट में एस ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, बिस्किट्स बन जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लास्ट में देखो इंचेस, तो देखो बेटा हमने नियम पढ़ा था, हमने रूल पढ़ा था, अगर लास्ट में सी एच होता है तो उसके आगे हम क्या ऐड कर देते हैं, तो लास्ट में सी एच होगा तो आगे हम क्या ऐड कर देते हैं, ई एस ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो इंच तो वैसी का वैसा लगा है, लास्ट में क्या कर दिया हमने ऐड, ई एस ऐड कर दिया, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉपी, अब देखो यहाँ पे पॉपी क्या लिखा है, पॉपी, लास्ट में वाई है, तो अब दो नियम होते हैं, अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट होगा, कॉन्सोनेंट है या व्यंजन है, तो क्या होता है, वाई को हटाकर हम क्या कर देते हैं, आई ई एस का यूज ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो आई ई एस कहाँ पर है, देखो तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वुमेन, तो वुमेन, वुमेन क्या है, वुमेन का देखो यहाँ पर क्या है, WOMAN, ठीक है ना बेटा, वुमेन हो गया, मैन हो गया, तो इनमें ए की जगह हम क्या यूज कर देते हैं, यहाँ पे प्लूरल बनाने के लिए, तो ए की जगह हम ई का यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, वुमेन, तो वुमेन क्या हो जाएगा इसका प्लूरल फॉर्म, और सिंगल की बात करेंगे तो क्या होता है, वुमेन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सिंगल के लिए ए का यूज और प्लूरल के लिए बीच में ई का यूज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्स, तो ऑक्स का क्या हो जाएगा, अभी हमने ऑक्स का जो प्लूरल होता है बेटा, वो क्या होता है, अगर एक्स के आगे अगर वो है क्या वॉवल्स है, तो इसकी जगह क्या हो जाता है, आगे ई एन ऐड हो जाता है, तो क्या होता है, ऑक्सन हो जाता है। ठीक है, क्या होगा, ऑक्सन। चलिए नेक्स्ट, कंट्री, तो कंट्री लास्ट में देखो क्या है, वाई है, वाई के देखो ध्यान से, COUNTRY, वाई है, और वाई से पहले हमको देखना है, वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हटा के हम किसका यूज करेंगे, वाई को हटाकर हम आई ई एस का क्या करेंगे, यूज करेंगे, तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कंट्री का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है, कंट्रीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शीप, शीप का देखो बेटा, शीप क्या है, शीप जो है हमेशा किसमें यूज होगा, प्लूरल में ही होगा, तो शीप का क्या हो जाएगा, सीप ही बना रहेगा, तो सिंगुलर भी सीप है और इसका प्लूरल भी क्या है, सीप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काल्फ, तो काल्फ का क्या हो जाएगा, तो काल्फ का हो जाएगा, देखो अब ध्यान से, एक और है रूल, एफ वाला रूल निकालते हैं, तो एफ, अगर एफ है लास्ट में तो उसको एफ को हटाकर हम अगर प्लूरल बनाते हैं तो उसकी जगह क्या यूज होता है, VES। ठीक है,
अगर एफ के आगे क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो जो एफ है उसको हटा के हम किसका यूज़ करते हैं, भी ई एस का। तो क्या हो जाएगा, कार्ब्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये रूल याद रखिएगा एफ का, कि एफ है अगर लास्ट में, अगर उसके पहले कॉन्सोनेंट है तो हम उसकी जगह क्या यूज़ करेंगे, एफ से किस में चेंज हो जाएगा, भी ई एस। एफ को हटाकर भी ई एस का यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कुछ काउंटेबल नाउन होते हैं और कुछ अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। ठीक है, जिनकी हम गिनती कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते बेटा। ठीक है, चलिए हम तो इसे क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। ऐड डैश शुगर इन द कॉफ़ी। तो देखो ऐड क्या कर दें, शुगर हमारी कॉफ़ी में क्या ऐड कर दें, तो 1 स्पूनफुल ऑफ शुगर। ठीक है, तो ये कौन सा नाउन होगा बताइए। तो आप अपन एक चम्मच में शक्कर के दानों को गिन सकते हैं क्या, तो कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई नीड डैश फ्लोर एंड डैश एग्स टू मेक द केक्स। तो जो मुझे क्या चाहिए, केक बनाने के लिए क्या चाहिए, कुछ तो आटा चाहिए, और कितने अंडे चाहिए, तो ये गिनती बताओ। देखो मैनी, मैनी तो आटा बहुत, मैनी मतलब कितना आटा, ये तो नहीं होगा, तो हम मुझे कुछ आटा चाहिए, तो कुछ क्या है, सम। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इसके साथ ये क्या है, 3। तो मुझे क्या चाहिए, सम आटा चाहिए। सम क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन, हम इसको गिन नहीं सकते। और ये 3 क्या हो जाएगा हमारा, काउंटेबल नाउन, मतलब हम 3 को तो गिन सकते हैं ना, तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा, काउंटेबल नाउन। ठीक है, तो आई नीड सम फ्लोर एंड 3 एग्स टू मेक द केक। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मदर वॉज कटिंग अ डैश ऑफ ब्रेड। तो डैश ऑफ ब्रेड मतलब मदर जो है क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं क्या, लॉफ ऑफ ब्रेड। ब्रेड का एक पूरा पैकेट जो है वो क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओनली डैश मिल्क इज लेफ्ट इन द बॉटल। तो जो बॉटल में कितना दूध बचा है, लेफ्ट मतलब बचा है, कितना दूध बचा है, थोड़ा सा दूध बचा है, तो अ लिटिल मिल्क इज लेफ्ट इन द बॉटल। ठीक है ना, कितना दूध बचेगा, तो ओनली लिखा है, ओनली अ लिटिल मिल्क इज लेफ्ट इन द बॉटल। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रीना नीड्स अ डैश ऑफ क्रीम फॉर हर एक्ने। रीना को क्या जरूरत है, क्रीम की, कितनी, तो ट्यूब ऑफ क्रीम। क्या होता है, ट्यूब ऑफ क्रीम। कैन ऑफ क्रीम नहीं होता, स्पूनफुल, एक भारी चम्मच तो नहीं चाहिए उसको, बार भी नहीं, तो क्या होगा, और ट्यूब ऑफ क्रीम फॉर हर एक्ने। ठीक है, चलिए चूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ गिवन वर्ड्स। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, प्लूरल फॉर्म वर्ड जो है वो चूज करना है। ठीक है, तो गूस का क्या हो जाएगा, तो गूस का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है, गीज होता है। ठीक है बच्चों, ये याद रखिएगा। तो गूस का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, गीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ऑक्स, तो ऑक्स का तो अभी हमने पढ़ा था, ऑक्स का क्या होगा, ऑक्सन। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। मंकी, तो मंकी देखो अभी यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे MONKEY। अब वाई तो है लास्ट में, लेकिन उससे पहले क्या है, एक वॉवल से एक स्वर है, तो फिर क्या हो जाएगा, हम बिल्कुल लास्ट में क्या कर देंगे, एस ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, मंकीज। ठीक है, IES ऐड क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वाई के पहले क्या है, वॉवल है। अगर कॉन्सोनेंट होता तो हम किसका यूज करते, IES का। तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइफ, नाइफ मतलब क्या होता है, चाकू। तो चाकू का क्या होगा, नाइफ्स हो जाएगा कि नाइफ्स होगा, कि नाइफ्स हो जाएगा, कि नाइफ का नाइफ ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा इसका। देखो अभी मैंने रूल आपको समझाया था कि NIFE, लास्ट में क्या है, एफ है, FE है, तो उसकी जगह हम किसका, वहाँ पे एफ था, यहाँ पे FE है, FE की जगह भी हम क्या करेंगे, FE को हटाकर वहाँ पर VES का यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, एफ को भी हटा के हमने किया था, ऐसे FE को भी हटा के हम किसका यूज़ करेंगे, VES का। तो नाइफ का क्या हो जाएगा, नाइफ्स हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैन, तो मैन का क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया था, मैन वोमेन का बताया था ना, तो ए की जगह क्या हो जाएगा, प्लूरल बनाने के लिए ई का यूज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मैन।
ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला है लीव्स। तो लीव का क्या हो जाएगा, देखो अभी इसको बताया था आपको रूल्स, LEAF, एफ है, ठीक है, और उससे पहले क्या है, एक स्वर है, तो इसमें क्या करेंगे, अगर लास्ट में स्वर भी छोड़ो, अगर लास्ट में एफ है तो हम इसकी जगह क्या यूज़ करेंगे, LEA, तो वैसे का वैसा LE और एफ को हटा के हम किसका यूज़ करेंगे, VES का, तो क्या हो जाएगा, लीव्स हो जाएगा। ठीक है, तो रूल्स याद रखना कि एफ को हटाकर किसका यूज़ करते हैं, VES का, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टूथ। टूथ मतलब होते हैं दांत, तो इसका एक दांत की बात है तो टूथ हो गया। अब इसको, अब डबल ओ को हटा के किसका यूज़ करेंगे, डबल ई का, तो क्या हो जाएगा, टीथ। टूथ से नहीं हो जाएगा, क्या होगा, डबल ओ को हटा के हम डबल ई का करेंगे यूज़। ठीक है, तो प्यूलर बनाने के लिए, तो टूथ का क्या हो जाएगा, टीथ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गेम। तो गेम में तो कोई रूल ही नहीं लग रहा है, सीधे सीधे क्या जोड़ देंगे हम, एस जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, गेम्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइल्ड। अब ये चाइल्ड जो है बेटा, तो चाइल्ड का ध्यान याद रखिएगा, चाइल्ड का जो प्यूलर होता है वह चिल्ड्रेन होता है। तो कुछ जो प्यूलर होते हैं थोड़े से याद रखने पड़ेंगे, चाइल्ड का क्या होगा, चिल्ड्रेन। ठीक है, ये क्या है, प्यूलर है। माउस, तो माउस का क्या होता है, तो माउस का जो प्यूलर है वो माइस होता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, माउसेस नहीं होता है, क्या होता है, माउस का माइस होता है, और चाइल्ड का क्या होता है, चिल्ड्रेन। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इससे आगे के टॉपिक अब हम अगले वीडियो में करेंगे। बच्चों इसी तरह सभी विषयों के वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, आप मेरे चैनल पर जाके सभी वीडियो की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाय बाय बच्चों।